हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी चल रही है, हमारी क्लास नंबर 5 है ये। अब इसमें बात करते हैं शिक्षण विधियाँ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो भी है। अब बात करते हैं गणित शिक्षण की प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं जो कि पेडागोजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये डीप पॉइंट हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक से ही है, मतलब सारे पॉइंट जो भी है पूछता है एग्जामिनर यूपी टेट सीटेट में। तो बेसिक ही पूछता है ज़्यादातर, बस समझने का फंडा होता है हमारा कि हम किस टाइप से फेस कर रहे हैं चीज़ें या समझ पा रहे हैं। तो बस वही कोरिंग चीज़ें हैं, तो अच्छे से बस ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल डीप वाली है, बिल्कुल बेसिक वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि गणित की प्रविधियाँ क्या होती हैं, है ना। तो चलिए टॉपिक क्या है, गणित शिक्षण की प्रविधियाँ यानी कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो बात करते हैं पहली प्रविधि क्या है, मौखिक गणित। क्या है, मौखिक गणित। ठीक, इसको मतलब इग्नोर मत करना कि क्या पढ़ा रहा है करके, ओरल मैथमेटिक्स यार ये क्या पढ़ा रहा है इस तरह ऐसा करके, तो इसको इग्नोर मत करना। हालांकि जो नोट्स ना बनाओ बट ये वीडियो अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ना। देखते हैं क्या है। मौखिक कार्य से तात्पर्य है ऐसे काम से है जिसमें बालक किसी कार्य गणना को मन ही मन, कहा क्या, मन ही मन बिना किसी कागज पेंसिल की सहायता से हल करता है ना। मौखिक मतलब आप समझते हैं कि मतलब ये ओरल टाइप की जो भी चीज़ें हैं, इसका क्या मतलब है, ऐसे काम से है जिसमें बालक किसी कार्य गणना को मन ही मन यानी माइंड में खुद ही डिस्कस करता है, मन ही मन बिना किसी पेंसिल कागज की सहायता से हल करता है। ठीक, हल करना है। तो एग्जाम्पल के लिए देखें कि क्या है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, किसी सरल क्रिया को सही करना मौखिक गणित और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। मौखिक गणित में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ठीक, मनी मैंने मतलब बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी कि भाई इतने और इतने कितने हो गए करके, तो पहले वो जोड़ेगा, ठीक, कि बाकी बच्चे कितने, फिर इसको किसने बता दिया कि 3 × 3 करके जितने भी हैं तो वो गुणा करेगा, है ना। फिर ये डिवाइड करेगा कि 12 को 4 से डिवाइड करा तो कितने टाइप से जो भी है, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में ही करेगा। तो इसके क्या बोलते हैं, मौखिक गणित करके है। ठीक, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये रही, यानी इसके गुण क्या है, गणना करने में समय की बचत होती है। सिंपल सी बात है, जो हम गणना करते हैं ना मन ही मन में, तो इसमें गणना करने में समय की क्या होती है, बचत, टाइम सेविंग होती है, टाइम सेव होता है इसमें। ठीक, पॉइंट नंबर 2 देखें, छात्र अपनी त्रुटियों की जांच स्वयं ठीक कर सकता है। जो छात्र होता है उसको गलतियों की जांच अपने मतलब खुद से ही अच्छे से कर सकता है वो। ठीक, तो ये रहा पॉइंट नंबर बी। बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की, छात्रों की विचार शक्ति में गति मिलती है, ठीक है, एवं छात्रों का ध्यान आधारभूत सिद्धांतों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब पॉइंट नंबर डी, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता पैदा करता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता पैदा करता है। ठीक, क्या है, जो हमारी करंट लाइफ में चीज़ें हैं, समस्याएं आती है, उसको हल करने की क्षमता पैदा करता है। पॉइंट नंबर ई देखें, पाठ की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन शीघ्रता से की जा सकती है। जो पाठ की मतलब एक बार पढ़ लेते हैं ना हम, तो उसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन शीघ्रता से की जा सकती है। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर एफ, गणित के आधारभूत सिद्धांतों, नियमों आदि के अभ्यास में अत्यंत सहायता होता है। ठीक, सहायक होता है। गणित के आधारभूत सिद्धांतों, नियमों आदि के अभ्यास में अत्यंत सहायक होता है। ठीक, अब देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है, कक्षा में मौखिक गणित का अभ्यास कराते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक, क्या है, कक्षा में मौखिक गणित का अभ्यास कराते समय ध्यान देने योग्य बातें, वो कौन कौन सी बातें हैं, देखें आगे चलिए। तो ये रही वह बातें कौन कौन सी, मौखिक गणित के प्रश्नों में केवल छोटी संख्याओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक, क्या है, मौखिक गणित के प्रश्नों में केवल छोटी संख्याओं का ही प्रयोग करना चाहिए, है ना। अब देखते हैं बात नंबर सेकंड कौन सी है, अधिक बल अभ्यास एवं गणना पर दिया जाना चाहिए। जो ज़्यादातर फोर्स है मतलब अभ्यास एवं गणना पर दिया जाना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को सोचने का अवसर देना चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछें कि छात्र अनुमान लगाकर दे सके। ठीक, प्रश्न ऐसे हों कि छात्र अनुमान लगाकर उसका आंसर दे सके। ठीक है ना।
अब देखते हैं गणित में लिखित कार्य कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं लिखित कार्य के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी। ठीक, क्या है? समस्या के जटिल होने पर हम लिखित कार्य का प्रयोग करते हैं। क्या है? समस्या के जटिल होने पर हम लिखित कार्य का प्रयोग करते हैं। लिखित कार्य में समस्याओं को कागज, पेन या पेंसिल की सहायता से हल किया जाता है। ठीक है ना। लिखित कार्य को करते समय बीच बीच में मौखिक कार्य का प्रयोग करना चाहिए। लिखित कार्य को करते समय बीच बीच में मौखिक कार्य का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे हम कोई चीज़ लिखवा रहे हैं स्टूडेंट को, जो भी है, तो उसमें ना बीच बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए। गैप देना चाहिए। मौखिक कार्य का मतलब कुछ मतलब ओरल बातचीत करनी चाहिए उसमें। ऐसा करने से बालक सतर्क रहता है। क्या रहता है? ऐसा करने से बालक सतर्क रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है कि हाँ सर कुछ बता रहे हैं करके, इस टाइप से। तो देखते हैं, एक लाइन है, पढ़ने से व्यक्ति पूर्ण बनता है, संगोष्ठी में त्वरित और लेखन शुद्ध कार्य करने वाला। ठीक, क्या है? पढ़ने से व्यक्ति पूर्ण बनता है, संगोष्ठी से त्वरित और लेखन शुद्ध कार्य करने वाला। ठीक है ना। अब देखते हैं, समस्याओं में दी हुई स्थिति के अनुसार आकृतियां खींचना, रेखाचित्र खींचना, सारणी बनाना, ये सारे जो हैं लिखित गणित के भाग हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि एडवांटेज हैं इसके। देखें क्या क्या है। विचार व गणनाएं स्पष्ट होती हैं। ठीक, क्या है? विचार और गणनाएं स्पष्ट होती हैं तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास होता है, ध्यान रखना। विद्यार्थियों को स्वयं मूल्यांकन के अवसर मिलते हैं। क्या है? विद्यार्थियों को खुद के मूल्यांकन के लिए अवसर मिलते हैं। गणित की संपूर्ण प्रक्रिया का बोध होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमें मतलब लिखित कार्य कराते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब एज ए टीचर को, फैकल्टी को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। मतलब देखें, पहली बात क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिखित कार्य कराने से पहले विद्यार्थियों को मौखिक रूप से सिद्धांत एवं नियमों को समझा देना चाहिए। मतलब जो भी हम लिखित कार्य कराएं उससे पहले मतलब बच्चों को ओरली कुछ बता दें और उसके मतलब सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में समझा देना चाहिए, जिससे मतलब उसको आसानी हो बच्चे को समझने में। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। देखें, लिखित कार्य का मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए, ना कि मात्रात्मक। ठीक, गुणात्मक होना चाहिए इसका मूल्यांकन, ना कि मात्रात्मक। ठीक है ना। पॉइंट नंबर सी देखते हैं, गृह कार्य को भी मुख्य अंग माना जाना चाहिए। जो हम होमवर्क देते हैं ना, तो उसको भी एक मुख्य अंग मानना चाहिए हमें, है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर डी, विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करके उसका शुद्ध रूप भी उन्हें बताना चाहिए। मतलब जो विद्यार्थी गलतियां करते हैं उसको इंगित करके उसका शुद्ध रूप भी उन्हें बताना चाहिए, जिससे उन्हें पता लगे कि हाँ हमने गलती कहाँ पे की थी, किस वजह से की थी, किस रीजन से की थी। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सामान्य अशुद्धियों को कक्षा में श्यामपट्ट पर सामूहिक रूप से समझा देना चाहिए। जो हमारी नॉर्मल सी मिस्टेक हैं, बहुत मतलब कोरिंग सी नॉर्मल सी मिस्टेक हैं, उसको हम एक ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पे जाकर फैकल्टी को अच्छे से समझा देना चाहिए, है ना, जिससे बच्चे को पूरी डिटेल के साथ अच्छे से पता लग पाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अच्छे विद्यार्थियों के लिखित कार्य द्वारा कमज़ोर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ठीक, जो हमारे अच्छे विद्यार्थी होते हैं लिखित कार्य में, उनके अकॉर्डिंग मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको मतलब अच्छी सीख देनी चाहिए। उन बच्चों को इनसे थोड़ी प्रेरणा देनी चाहिए कि देखो इन्होंने भी करा है, आप भी कर सकते हो करके, इस टाइप से। तो अब देखते हैं इसके कुछ गणित में अभ्यास के कार्य। अब मतलब बात आती है एक्सरसाइज की, है ना, जो एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब देखते हैं, अभ्यास का साधारण शब्दों में अर्थ है एक ही कार्य को निरंतर करते रहना जब तक उस कार्य में निपुणता नहीं आ जाए। ठीक है, अभ्यास का मतलब यही है कि जब तक उस काम को तब तक करो जब तक उसमें निपुणता मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आप ना कर पाओ। ठीक है, जब तक उसको करते रहो, जब तक कोई मिस्टेक रह नहीं जाए, मतलब कोई ऐसी गलती न रह जाए कि इसको कर रहे हैं बार बार गलती हो रही है, हर बार में वो गलती रिमूव होती जाती है और हर बार में एक मतलब एक्यूरेसी टाइप की शुद्धता आती है, उसके बाद निपुणता फाइनली आ जाती है। ठीक, अब बालकों को सारे नियम, सिद्धांत, सूत्रों के आधार पर अभ्यास कराए जाने चाहिए, है ना। ये पहले सारे नियम बता दें, सिद्धांत बता दें, सूत्र बता दें, इसके आधार पर सारे इन तीनों के आधार पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करानी चाहिए एक एक करके, सारे के आधार पर। उसके बाद मतलब बच्चों को अभ्यास देने चाहिए और लगातार अभ्यास कंटिन्यू लगातार रिपीटेड टाइप से करवानी चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चों में मतलब निपुणता अच्छे तरीके से आ सके।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, इसके लाभ क्या क्या है। इसके लाभ ये है कि यह अध्यापक व विद्यार्थियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, यह अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसके द्वारा गणित के ज्ञान को स्पष्ट व स्थायी बनाया जा सकता है। इसके द्वारा जो गणित की नॉलेज है स्पष्ट और स्थायी बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके द्वारा प्रश्नों को हल करने से विद्यार्थियों में आत्मसंतोष व आनंद की अनुभूति होती है। क्या है, इसके द्वारा प्रश्नों को हल करने से विद्यार्थियों में आत्मसंतोष व आनंद की अनुभूति होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा गणित के अनेक कठिन व अमूर्त प्रत्ययों से नियमों व सूत्र आदि को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5, अभ्यास कार्य द्वारा बालकों की स्मृति की जांच संभव है। क्या है, अभ्यास कार्य द्वारा बालकों की स्मृति की जांच संभव है। ठीक, अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें करनी चाहिए एज ए फैकल्टी को। एक निश्चित समय तक होना चाहिए। ठीक है, क्या है, ये सावधानी जो भी है, अभ्यास कार्य एक निश्चित समय तक होना चाहिए। अध्यापक को अभ्यास कराते समय धैर्य रखना चाहिए। अध्यापक को अभ्यास कराते समय धैर्य रखना चाहिए। सीखी गई विषय वस्तु के विशिष्ट तथा कठिन बिंदुओं पर जोर देना चाहिए। बालक के बुद्धि स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक, जो अभ्यास जो है बालक के बुद्धि स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक, अनुकूल होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी मतलब प्रविधियों की क्लास 1 क्लास 4 है, यानी कि चलिए दोस्तों, ये रही हमारी क्लास 5 प्रविधियों की, मतलब गणित की प्रविधियाँ। क्लास 5 का ये पार्ट 1 है। ठीक, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगा कल को, है ना। तो अच्छे से देखें पार्ट 1 कैसा लगा, जरूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस टाइप की क्लास लगी, प्रविधियाँ कैसी लगी। थोड़ी बेस है तो बोर मत होना, कि अच्छे से समझ लेना, कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये वाले लाइन छोड़ दो और नॉलेज जहाँ से मिले ना तो वहाँ से गेन कर लो। इसमें खुद का ही फ़ायदा होता है, ना कि किसी और का। ठीक है, कोई पॉइंट ऐसे होते हैं कि बस मैच कर जाते हैं कि हाँ ये मैंने वहाँ पढ़ा था तो यहाँ पे मैं टिक कर दूँ आसानी से, तो इस टाइप की बातें रहती हैं, है ना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसका प्रविधियों का जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, बिंदास तरीके से पढ़ें। ठीक, बाय।